आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, पूर्व सांसद शिवसेना यूबीटी गुट की, जुड़ गई हैं। हमारे साथ अरुण भारती, सांसद एलजेपीआर के, जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद श्याम कुमार बर्वे, मुझे बताया जा रहा है, जुड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनका इंतजार करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद वीरेंद्र सिंह हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवालों की शुरुआत आप ही से करते हैं, चाहे सोनम वांगचुक जी की चिट्ठी या राहुल गांधी जी की जो आज बातें हैं। दोनों यही कह रहे हैं कि आपने जो प्रदर्शनकारियों के साथ ज्यादती पुलिस ने की है उस पर आप माफी मांगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी वो अड़े हुए हैं। और सवाल यह है कि आपके पास बतौर सरकार आज क्या रणनीति है, आपके पास क्या तैयारी है? आप बच्चों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर कैसे भरोसा दिला सकते हैं जहां पेपर लीक ना हो? ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सुधांशु जी। हाँ, देखिए, जहां तक छात्रों के हित की बात है, सरकार पूरी तरीके से सजग भी है और संवेदनशील भी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हम लोगों के संसदीय पार्टी, एनडीए की संसदीय पार्टी की बैठक में यह बात कही थी कि 13 लोगों पे कार्रवाई हुई और जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे उनके लिए कठोर दंड होगा। आपको यह भी ध्यान होगा कि हमारी सरकार ने विधेयक लाकर नियम में परिवर्तन किया है और पेपर लीक को और कठोर दंडनीय अपराध बनाया है। अब आप एक और बात आइए, हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये जो नीट की व्यवस्था की है, 2016 से पहले जब नीट की व्यवस्था नहीं थी तो प्राइवेट कॉलेजेस में सबको पता है कि प्रैक्टिकली सीटें नीलाम होती थी। एमबीबीएस में अंडर ग्रेजुएट की सीट 20 से 25 लाख रुपए से लेकर 45-50 लाख रुपए तक जाती थी और पोस्ट ग्रेजुएट की 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। तो सामान्य मध्यम वर्ग और गरीब मध्यम वर्ग का तो बच्चा सोच ही नहीं सकता था कि 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ देके जाएगा। उसके लिए तो रास्ते परमानेंट बंद थे। आज वो रास्ते इसलिए खुले हैं क्योंकि हमारी सरकार ने व्यवस्था में वो परिवर्तन किया कि अब गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र के पास भी वो मौका है। अब अगला प्रश्न आता है कि किसी भी प्रकार से पेपर लीक ना होने पाए। सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है और यह केवल कोई एक विषय केंद्र का ही नहीं है, अनेक राज्यों में हुए। राहुल गांधी जी शायद आप गफलत में बोल गए, उन्हें ध्यान ही नहीं है। जब आप 152 बोल रहे हैं तो सारे राज्यों के भी इंक्लूड किए दे रहे हैं, जिसमें आपके राजस्थान के भी 19 थे। मगर अंजना जी, इस बार जो पेपर का लीक हुआ वो पिछली बार से भी अलग था। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते हैं कि पेपर सेटिंग के बाद छपने के लिए जाता और छपने से परीक्षा केंद्र, इस बीच में कहीं लीक हो जाए। इस बार तो पेपर सेटिंग करने वाले ने पेपर लीक कर दिया। अब ये तो कल्पना से परे था। जैसे कि कोर्ट का जजमेंट जज लिखता है और जब तक प्रोनाउंस ना कर दे तब तक वह गोपनीय माना जाता है। अब वो जज जिसने जजमेंट लिखा है वही जज अपना जजमेंट सुनाने से पहले लीक कर दे, ये एक विचित्र व्यवस्था हुई है। तो परंतु सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है कि अब टेक्नोलॉजी का यूज करके 1 या 2 पेपर सेटर नहीं रहे, किस ढंग से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उसको डाइवर्सिफाई करके किया जाए। सरकार उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जहां तक हमारे युवाओं की उपलब्धि की बात है, हमें उसके ऊपर पूरी तरीके से गर्व है। अंजना जी, फिजिक्स का ओलंपियाड हुआ है, भले ही ज्वाइंट में ही सही, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। 5 लोगों के सदस्यों ने, हमारे बच्चों ने शानदार काम किया है। अभी आपने देखा कि भारत का पहला स्पेस सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर का विक्रम-1 जो स्काई रूट नाम की कंपनी ने जाके एस्टेब्लिश किया, उसमें जो यंग बच्चे हैं उनकी एवरेज एज 28 साल है। भारत का ही एक युवा है जो अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भी रह चुका है। तो भारत के युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वो प्रतिभा पूरी तरीके से आनी चाहिए। पेपर लीक के विषय के ऊपर सरकार सजग भी है और कठोर भी है उन लोगों के ऊपर। परंतु यह भी बात है कि छात्रों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष उपद्रवी तत्व हैं जो अराजकता की गिद्ध दृष्टि रखते हैं और वो सत्ता लोलुपता की मानसिकता से प्रभावित हैं और वो हर आंदोलन में पिछले दरवाजे से जाकर घुस जाते हैं और उनका उद्देश्य तोड़फोड़ करना होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये वही नारे, वही शब्द जिनका आंदोलन से, उस मुद्दे की मांग से कोई मतलब नहीं। जैसे उमर खालिद को रिहा होना चाहिए, ये आपने सीए में भी सुना, किसान आंदोलन में भी सुना, पहलवान आंदोलन में भी सुना और यहां भी आप सुन रहे हैं। मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग, मोदी जी को गाली, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह जी को गाली, ये सब जगह सुना। तो बस मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, आपकी बात पर सरकार संवेदनशील है, परंतु बहुत सावधान रहिए कि ये कुछ खतरनाक घुसपैठिए हैं जो कभी मुसलमान के रूप में, कभी किसान के पीछे, कभी
पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि घुसपैठियों से सावधान रहिए और अपने आंदोलन का भी एसआईआर करा के रखिए। और ये देखिए कि उपद्रवी तत्व जो कि हिंसा पैदा करना चाह रहे हैं, वह आपके उद्देश्य को भटकाना चाह रहे हैं, जबकि सरकार बात करने को भी तैयार है। अब आप देखिए, नड्डा जी ने जब बुलाया था बात करने के लिए, तो अब यह भी एक विचित्र बात थी कि जब नड्डा जी ने कहा कि अपनी डिमांड बताइए, तो उन्होंने कहा हम तो कोई डिमांड लाए नहीं, हम 4 बजे के बाद आएंगे। तो यह भी दर्शाता है कि एक नॉन सीरियस अप्रोच भी थी। तो मैं कह रहा हूं, गंभीरता से आइए, बात करिए, सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए कृतसंकल्पित है। ठीक है, प्रियंका जी आप ही के पास आते हैं, उसके बाद मैं वीरेंद्र जी फौरन आपका रुख करूंगी। प्रियंका जी, आज बड़ा सवाल यह है कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है इस सरकार के सामने। जो तैयारी उनकी तरफ से दिख रही है या जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो बच्चों को आश्वस्त करने में कामयाब होते दिख रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ आज भी वो विरोध प्रदर्शन जस का तस जंतर मंतर पर चल रहा है और एक तरह से भावनात्मक रूप से जो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े सोनम वांगचुक की वजह से, वो भी सरकार के सामने आज शर्तें रख रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस तरीके से सरकार ने अपने अहंकार के चलते ये पूरा मामला इतना आगे बढ़ने दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रास्तों पे आए और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और अंजना जी, मैं आपको ये भी बता दूं, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे छात्र राजनीति अलाउड नहीं है, कॉलेज कैंपसेस में अलाउड नहीं है, और आज हमेशा स्टूडेंट्स अपॉलिटिकल रहे हैं, पर आज वो भी इतनी भारी संख्या में शिवाजी पार्क जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 900 से ज्यादा बच्चों को डिटेन किया है, हर रोज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, बार बार ये कहने की कोशिश, चोला पहनाने की कोशिश की जा रही है कि फॉरेन फंडेड है, एंटी नेशनल है, ये है वो है। दीज आर जेन्युइन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। सरकार चाहती तो जब मई में ये पूरा नीट एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑर्डर किया था, तभी बच्चों से संवाद शुरू कर सकती थी। पर जब चीफ जस्टिस ने उनको कॉकरोच और ये सारी चीजों की उपाधि दी, उसके बाद भी ये लोग बात कर सकते थे। पर ये बात करना इनके अहंकार पे मान चलता नहीं ना। इस सरकार में इतनी अहंकार से भरी हुई सरकार है, तो यहाँ पे भी नीम टिकरे ढूंढ ढूंढ कर बहानेबाजी कर कर अकाउंटेबिलिटी से भाग रही है। 23 दिन पूरा जंतर मंतर में उनका प्रोटेस्ट चला है, और 23 दिन के बाद आप जाकर जेपी नड्डा जी कहते हैं हाँ आइए मुझसे बात करिए, और फिर ये बहानेबाजी करें कि अरे कुछ फॉर्मेट तो लाते, कोई फॉर्मल नोट तो लाते। क्या फॉर्मल नोट, जब पूरे देश भर में एक ही मांग चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब धर्मेंद्र प्रधान की बात आती है, 2014 से लेकर आज तक 3 इनके एजुकेशन मिनिस्टर बदल चुके हैं। स्मृति ईरानी बदल चुकी है, डॉक्टर आरपी निशंक बदल चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी बदल चुके हैं। ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान में है कि ये लोग पूरी सरकार को दांव पे लगाने को तैयार हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं इनके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास, जिससे खुद सरकार डरी हुई लग रही है? दूसरी चीज, सिर्फ ये नीट का मामला नहीं है, यूजीसी नेट का भी मामला है, सीयूईटी का भी मामला है। यूजीसी गाइडलाइंस में पूरे देश में आक्रोश हुआ, जहां ये जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कैंपसेस में, सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उस पर स्टे लगाई है। 22 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं नीट के उसमें, जहां पे जो बच्चे मरे हैं उनके पेरेंट्स आज जंतर मंतर पे खड़े हैं, फिर भी आप उनको सुनने को तैयार नहीं हो। आज भी आप क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ बातचीत करेंगे पार्लियामेंट में, हम आपको बोलेंगे, आप हमें बोलिए, पर हम इस्तीफा नहीं देंगे। अगर अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अकाउंटेबिलिटी तय करने का, वो मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा देता है। इस देश में हो चुका है, देश ने देखे हैं इस्तीफे होते हुए। ये कोई नया इस्तीफा नहीं होगा, ये सरकार का बड़प्पन होगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि युवाओं के प्रति, युवाओं के आक्रोश के प्रति थोड़ा विनम्रता दिखाते हुए ये स्टेप ले, और फिर जो चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं, आप करिए। ये बार बार कह रहे हैं कि पहले कैपिटेशन फी लगती थी, कैपिटेशन फी लगती थी। अरे ये नीट का पूरा कार्यक्रम ही 2013 में शुरू हुआ, इनकी सरकार के आने से पहले। इसको तो कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस वजह से ये लोग श्रेय ले जाते हैं। और श्रेय किसका, धर्मेंद्र प्रधान जी को दे रहे हैं, जबकि उस समय वो धर्मेंद्र प्रधान थे भी नहीं एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो थोड़ा तथ्यों के अनुसार अगर बात करेंगे तो अहंकार से भरी हुई सरकार को जनता और युवाओं की किसी तरीके के दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते ये माहौल आज बन चुका है। श्याम कुमार बर्वे जी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन